नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज ब्राइट एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं ट्रिपल सी की क्लास में डिजिटल फाइनेंस एंड एप्लीकेशंस के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आपके सामने आया हूं। आज की वीडियो खास होने वाली है, तो ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में बार बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे। और जो लोग क्वेश्चंस भेजना चाहते हैं वो अभी 007 राज सिंह मेरी आईडी है, उस पर भेज सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एटीएम कार्ड सबसे पहले किस बैंक ने जारी किया था? सबसे पहले तो एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है बता दूं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, सबसे पहले किसने जारी किया था ये क्वेश्चन पूछा है। एचएसबीसी ने, आईसीआईसीआई ने, पीएनबी ने या एसबीआई ने? किसने जारी किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एचएसबीसी ने। ठीक है, अब नेक्स्ट, ई वॉलेट की उपयोगिता इनमें से किसके समान नहीं होती है? मतलब ई वॉलेट की जरूरत इनमें से किसकी नहीं होती है? डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मैस्ट्रो कार्ड या फिर रुपे कार्ड? ई वॉलेट की उपयोगिता किसके समान नहीं होती है पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रेडिट कार्ड। ठीक है, बाकी ये तीनों जो है ई वॉलेट के लिए जरूरी हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पीओएस सिस्टम सेवा के उपयोग के लिए किसकी जरूरत नहीं है? अकाउंट नंबर, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट या फिर पिन? तो पीओएस का फुल फॉर्म होता है पॉइंट टू सेल। ठीक है, और पिन का भी फुल फॉर्म जान लीजिए, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा अकाउंट नंबर। ठीक है, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पीओएस सिस्टम के लिए ये जरूरी नहीं होता है जो अकाउंट नंबर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, डिजी लॉकर का उपयोग इनमें से किसके लिए नहीं किया जा सकता है? डिजी लॉकर सभी जानते होंगे, उसमें गवर्नमेंट की सारी जो भी हमारी मार्कशीट आती है गवर्नमेंट से बन के, वो सब इसी के अंदर आती है, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो ऑप्शन है डॉक्यूमेंट स्टोरेज, डॉक्यूमेंट शेयर, डॉक्यूमेंट बायर या फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाइड? इनमें से किसका उपयोग नहीं किया जाता है ये पूछ रहा है डिजी लॉकर में। तो डॉक्यूमेंट बायर, मतलब कि हम इसको खरीद नहीं सकते। ठीक है, डॉक्यूमेंट को शेयर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को स्टोरेज कर सकते हैं, और डॉक्यूमेंट को वेरीफाइड भी कर सकते हैं, लेकिन उसे खरीदा नहीं जा सकता। ठीक है ना, या फिर बेचा नहीं जा सकता। चलिए अब नेक्स्ट, अमेरिकन डेबिट कार्ड में सीवीवी कितने अंकों का होता है? अमेरिकन डेबिट कार्ड के बारे में पूछ रहा है। जो एटीएम कार्ड होता है उसके पीछे जो 3 डिजिट का सीवीवी होता है पीछे, उसके बारे में ये पूछ रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सीवीवी का फुल फॉर्म होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ठीक है, और
कितने अंकों का होता है? ऑप्शन है 6, 5, 4, 3। तो देखिए अमेरिकन डेबिट कार्ड है अगर, तो उसमें 4 डिजिट होंगे CVV के, ठीक है। और अगर इंडिया के पूछे, ठीक है ना दोस्तों, अगर इंडिया का पूछता है तो 3 होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट, कंफ्यूज ना हों। एम आधार डाउनलोड करने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है? एम आधार अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं तो इनमें से किसकी जरूरत नहीं पड़ती है? मोबाइल नंबर, इंटरनेट फैसिलिटी, एंड्रॉयड फोन या फिर बायोमेट्रिक डाटा, किसकी जरूरत नहीं पड़ती है? देखिए सबसे पहले तो अगर हम आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं तो मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ती है, ये तो जरूरी है। इंटरनेट फैसिलिटी नहीं होगी तो डाउनलोड नहीं होगा। एंड्रॉयड फ़ोन होगा तभी तो ये सारी फैसिलिटी का यूज़ आप अच्छे से कर पाएंगे। बस एक ये ऑप्शन है जो बायोमेट्रिक डाटा है, इसकी ज़रूरत हमें आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए नहीं पड़ती है, ठीक है। हाँ, आधार कार्ड बनाने के लिए ज़रूर पड़ती है लेकिन डाउनलोड करने के लिए नहीं पड़ती है। चलिए अब नेक्स्ट, दिए गए 4 विकल्पों में क्लाउड कौन है? इसमें पूछ रहा है कि क्लाउड कौन है, तो क्या हो जाएगा सही आंसर? वेब एप्लीकेशन, इंटरनेट, हैडूप या नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हैडूप, ठीक है। अब नेक्स्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है इंटरनेट को, सॉफ्टवेयर को, वेब सर्विस को या हार्डवेयर को। क्लाउड कंप्यूटिंग के रूप में पूछ रहा है किसे जाना जाता है, तो इंटरनेट को ही हम क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, ऑनलाइन बिलों के भुगतान से क्या फायदा है? सेव मनी, पे फास्ट, ट्रैक ट्रांजैक्शन या फिर ऑल ऑफ दीज, सभी। तो देखिए ऑनलाइन जब हम बिल का भुगतान करते हैं तो उसमें कुछ छूट मिलती है, तो सेव मनी होता है, और पेमेंट भी फास्ट हो जाता है, इजीली हो जाता है, और ट्रांजैक्शन जो हम करते हैं वो ट्रैक कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि सभी, ठीक है। अब नेक्स्ट, यूएसएसडी किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया था? यूएसएसडी किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया था? तो यूएसएसडी का तो जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, ठीक है। कहीं लिख लीजिएगा, वैसे मैंने फुल फॉर्म दे रखा है पिछली वीडियो में, ध्यान से देख लीजिएगा। तो चलिए ऑप्शन है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा। क्या हो जाएगा सही आंसर? यूएसएसडी जिस बैंक ने शुरू किया था सबसे पहले वो था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, एआई टेक्नोलॉजी में इनमें से कौन शामिल नहीं है? एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है। तो इसमें से एआई टेक्नोलॉजी कौन नहीं है ये पूछा है। पैटर्न रिकॉग्निशन, पैरेलल प्रोसेसिंग, सर्चिंग या फिर सर्फिंग। क्या हो जाएगा सही आंसर? पैरेलल प्रोसेसिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। यही शामिल नहीं है, बाकी सब इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट, पोस्ट इन्फो एप्लीकेशन
किस विभाग द्वारा शुरू किया गया है? पोस्ट इन्फो नाम से ही पता चल जा रहा है। तो ऑप्शन देख लीजिए, डिफेंस, पुलिस, रेलवे या पोस्ट ऑफिस। तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है। पोस्ट इन्फो एप्लीकेशन जो है वो पोस्ट ऑफिस विभाग द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। क्रेडिट कार्ड के फाउंडर इनमें से कौन है? क्रेडिट कार्ड के फाउंडर के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन है जॉन बिगिंस, केविन हुक्स, रिचर्ड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? जॉन बिगिंस। ठीक है, क्रेडिट कार्ड के फाउंडर हैं, ध्यान से देख लीजिए। अब नेक्स्ट, MMID का फुल फॉर्म क्या होता है? मोबाइल मनी इंफॉर्मेशन, मोबाइल मेकर आइडेंटिफिकेशन, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर या मोबाइल मार्केट इंफॉर्मेशन। क्या हो जाएगा सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। 200 रुपए का नोट इनमें से किस आकार का होता है? 200 रुपए का जो नोट आप लोगों ने देखा ही होगा, वो साइज पूछ रहा है इसमें। 156 mm इंटू 66 mm, 176 mm इंटू 66 mm, 146 mm इंटू 66 mm, 166 mm इंटू 66 mm। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? 200 रुपए के नोट का साइज पूछ रहा है, तो 146 mm इंटू 66 mm। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट, इनकम टैक्स ब्रिज इनमें से किससे संबंधित है? इनकम टैक्स ब्रिज, चलिए ऑप्शन है पैन कार्ड, इनकम टैक्स, UIDAI या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा सही आंसर? पैन कार्ड के बारे में पूछ रहा है, नहीं सॉरी, इनकम टैक्स ब्रिज के बारे में पूछ रहा है ना, तो इसका सही आंसर इनकम टैक्स हो जाएगा। ठीक है, जो कि इनकम टैक्स ब्रिज से संबंधित है, ध्यान से देख लीजिए। अब नेक्स्ट, पासपोर्ट सर्विस की वेबसाइट निम्नलिखित में से कौन है? क्वेश्चन में रिपीट करता हूं, पासपोर्ट सर्विस की वेबसाइट निम्नलिखित में से कौन है? www.passportindia.edu, www.passport.com, www.passportindia.com, www.passportindia.gov.in। क्या हो जाएगा सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, www.passportindia.gov.in। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ORS का फुल फॉर्म क्या होगा? ORS का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ओपन रिपेयर सिस्टम, ओपन रिसोर्स सिस्टम या फिर ओपन रीस्टोर सिस्टम। क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, उमंग ऐप इनमें से किसके साथ सम्मिलित है? उमंग ऐप के बारे में पूछ रहा है कि उमंग ऐप जो है वो इनमें से किसके साथ सम्मिलित है, मतलब
किसके साथ काम करता है? तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि उमंग का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ठीक है। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा, पहले तो ऑप्शन देख लीजिए, डिजी लॉकर, आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर ए एंड बी बोथ। तो ऑप्शन से ही पता चल जा रहा है कि डिजी लॉकर और आधार कार्ड दोनों, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से डिजिटल पेमेंट ट्रांसफर करने का तरीका नहीं है। डिजिटल पेमेंट ट्रांसफर करने का तरीका नहीं है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा? आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, आईएमपीएस, तो आईएमपीएस जो होता है अभी मुझे याद नहीं आ रहा है आईएमपीएस का फुल फॉर्म। यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और एनईएफटी होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। हाँ, आईएमपीएस जो होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? डिजिटल पेमेंट ट्रांसफर के लिए सही तरीका नहीं है, इनमें से कौन सा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनईएफटी, ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अब नेक्स्ट, इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप इनमें से कौन सही है? इंस्टेंट मैसेजिंग की बात कर रहा है, इनमें से कौन सही है भाई? टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या फिर ट्विटर? तो जब भी इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के बारे में कहेगा तो टेलीग्राम इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग में तुरंत पैसे ट्रांसफर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? जब हम ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग का यूज करते हैं तो अगर हमको बहुत ही जल्दी पैसे को ट्रांसफर करना होता है तो किसका यूज करते हैं? आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस या यूपीआई? इस सब का पिछले ही क्वेश्चन में मैंने फुल फॉर्म बता दिया है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आईएमपीएस जो है इससे तुरंत जो है पैसा ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एईपीएस का फुल फॉर्म क्या होगा? एईपीएस का फुल फॉर्म पूछ रहा है। आधार इनेबल्ड पेमेंट सोर्स, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आधार एम्बेडेड पेमेंट सोर्स या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ठीक है, एईपीएस का फुल फॉर्म। अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट, एटीएम डेबिट कार्ड पर छपे अंकों की संख्या कितनी होती है? एटीएम डेबिट कार्ड पर छपे अंकों की संख्या कितनी होती है? जो एटीएम कार्ड होता है उस पे जो डिजिट होता है लिखा हुआ, वो कितने अंकों का होता है वही पूछ रहा है। 10 अंकों का, 12 अंकों का, 15 अंकों का या 16 अंकों का? कितना होता है? तो 16 अंकों का होता है। देख लीजिएगा अच्छे से, अपने एटीएम कार्ड पे छपे होंगे, 16 अंकों का होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, चेक को संशोधित करने के लिए बैंक इनमें से किसका उपयोग करती है? अगर कोई चेक है और अगर उसमें कोई गलती हो गई है या फिर कुछ चेक करना है कि ये चेक सही है कि गलत है, तो बैंक इन 4 ऑप्शन में से किसका उपयोग करती है? ओसीआर का, एमआईसीआर का, ओएमआर का या फिर बार कोड रीडर का? तो ओसीआर का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, एमआईसीआर का होता है मैग्नेटिक इंक
कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। OMR का होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। और बार कोड लास्ट ऑप्शन। तो बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि MICR। इसी के जरिए हम चेक को जांचते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको होमवर्क में दिया गया ये क्वेश्चन आज का है। आपको इसको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। DVD का फुल फॉर्म क्या होगा? ड्यूरेबल वैल्यूएबल डिस्क, डिस्प्ले विजुअल डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, या फिर नन ऑफ दिस। और सेकंड होमवर्क है, रोम का फुल फॉर्म क्या होगा? रैंडम ओरिजिन मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी, या फिर नन ऑफ दीज। तो चलिए आज की वीडियो बस यहीं तक थी। जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी दबा देंगे। तो मैं अविराज आपसे यहीं इजाज़त लेता हूं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।